अब जैसे कि हमने विंडो ऑफ कंपोनेंट हमने देखा था, स्टेटस बार पढ़ा हमने, और कंट्रोल मेनू बार, है ना। अब हम जाएंगे बैक बटन। अब ये बैक बटन क्या काम करता है, ठीक है। दिस बटन टेक्स यू टू द प्रीवियसली व्यूड फोल्डर। मतलब इस बटन को अगर आप क्लिक करेंगे, बैक बटन को, जो पिछले आपने जो फोल्डर देखे थे, है ना, तो बैक बटन दबाते ही आप पिछले वाले फोल्डर या जो खोला था आपने वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब फॉरवर्ड बटन क्या होता है? व्हेन यू मोर to previously viewed folder and want to come back to the same folder you were in, this button is used। तो क्या कह रहे हैं? बैक बटन तो आपको समझ में आ गया कि जो आपने प्रीवियसली मतलब पिछले जो देखा था, है ना, वही फोल्डर को देखना है तो आप बैक बटन में जाते हैं। अब फॉरवर्ड बटन मतलब होता है व्हेन यू मूव टू द प्रीवियसली व्यूड फोल्डर। अगर आप प्रीवियसली व्यू फोल्डर एंड वांट टू कम बैक टू द सेम फोल्डर, आप प्रीवियसली आपने देख लिया, बैक बटन दबा लिया, फिर आप दोबारा जिस फोल्डर में थे उसमें आना है तो आपको फॉरवर्ड बटन को दबाना पड़ेगा, है ना। सेम फोल्डर यू वेर इन, दिस बटन इज यूज। तो इसलिए उस बटन को यूज़ करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, दोबारा बताती हूँ कि जैसे हमें बैक बटन का भी यूज़ करते हैं कि जो पिछले हमने जो फोल्डर खोला था उसको देखना है तो बैक बटन में जाते हैं, है ना। अब बैक बटन में हम लोग हैं, अभी हम लोग करेंटली जिस फोल्डर को हमने खोला है वहाँ पे जाना है तो अब हम फॉरवर्ड बटन को दबाएंगे ताकि जिस फोल्डर को हमने खोला है वहाँ पे फिर दोबारा पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब मिनिमाइज बटन। अब मिनिमाइज बटन क्या होता है? इफ़ यू क्लिक दिस बटन द विंडो श्रिंक्स टू द टास्क बार। जब आप मिनिमाइज बटन को क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि वो एकदम श्रिंक हो जाएगा, मतलब छोटा होके वो टास्क बार में आ जाता है, टास्क बार में दिखाई देगा, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं टास्क बार क्या है? जो मैंने आपको बोला कि एक पिक्चर भेजी हूँ ना, उसको बनाने के लिए, यदि आप उसको देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि टास्क बार क्या होता है, ठीक है। अब मैक्सिमाइज बटन। अब मैक्सिमाइज बटन क्या काम करता है? It is used to increase the size of the window to its maximum। तो ये जो है मैक्सिमाइज बटन को अगर आप दबाते हैं, क्लिक करते हैं, तो ये आपका जो विंडो है मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब रेस्टोर डाउन बटन। अब रेस्टोर डाउन बटन क्या काम करता है? When you maximize a window, the maximize button look like this। ये इसके जैसे दिखेगा। It resize the window back to its original size। मतलब क्या? जब आप मैक्सिमाइज किया तो मैक्सिमाइज बटन दबाया और वो बहुत जो स्क्रीन है वो बड़ा हो गया, ठीक है। अब और जब आप रेस्टोर डाउन बटन दबाओगे तो वो इस तरह से दिखेगा, ठीक है, ये ऐसे बटन होगा। अब उस बटन को अगर आप क्लिक करते हैं तो जैसा जो ओरिजिनल साइज होता है विंडो का उस साइज में आ जाएगा। समझ में आ गया? अब क्लोज बटन। यू कैन क्लोज द विंडो बाय क्लिकिंग दिस बटन। आप विंडो को आप क्लोज करना चाहते हैं तो आप क्लोज बटन में जाएंगे और वो क्लोज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना मिनिमाइज बटन का, इस तरह से आपका दिखाई देगा ये, ठीक है।
और मैक्सिमाइज बटन ऐसे होगा, क्लोज बटन ऐसे होगा। समझ में आ गया? अब मिनिमाइज इस तरह से होंगे और रेस्टोर डाउन ऐसा होगा, क्लोज बटन ऐसे होगा। ठीक है ना? अब हम जाएंगे स्क्रॉल बार। अब ये स्क्रॉल बार क्या है? स्क्रॉल बार, when the matter contains in a window is more than its display area। तो क्या कह रहा है? स्क्रॉल बार जो है कब यूज़ करते हैं? जो भी मैटर आपने विंडो में टाइप किया है ना? when the matter contains in a window is more than its display, जो डिस्प्ले में है उतना ही आपको दिखाई देगा, उसके अलावा तो नहीं दिखाई देगा, है ना? तो जो भी आप टाइप करते हैं या जो भी काम करते हैं, सिर्फ जहाँ तक ये डेस्कटॉप का एरिया है सिर्फ उतना ही दिखाई देगा, है ना? द स्क्रॉल बार एपियर, तो स्क्रॉल बार क्या अगर आप करते हैं तो बाकी नीचे तक जो आपने टाइप कर रखा है वो दिखाई देगा। समझ में आ रहा? तो स्क्रॉल बार वो काम करता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ स्क्रॉल बार इन ए विंडो। विंडो में 2 प्रकार का स्क्रॉल बार होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है वर्टिकल। समझ में आ गया? तो स्क्रॉल बार 2 प्रकार का है, एक होगा हॉरिजॉन्टल और दूसरा होगा वर्टिकल। ठीक है? टू स्क्रॉल क्लिक द एरो अहेड बटन प्रेजेंट एट बोथ द एंड्स ऑफ द स्क्रॉल बार। तो जब आप क्लिक करोगे एरो को, हेड बटन मतलब ऊपर में जो बटन है वहाँ से लेकर नीचे तक, है ना, एंड तक, तो स्क्रॉल बार के थ्रू से आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। ठीक है? नाउ स्टेटस बार आप दे रहा है। स्टेटस बार क्या है ना? ये देखना है। इट इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द विंडो। विंडो का बिल्कुल नीचे होगा, यहाँ पर, है ना? इट इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द विंडो। इट डिस्प्ले द स्टेटस ऑफ द फाइल एंड फोल्डर। तो क्या कह रहा है? ये डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले मतलब दिखेगा द स्टेटस ऑफ द फाइल और फोल्डर like the numbers of object present in a window, date and time, creation or modification of the folder, है ना? स्टेटस बार में क्या क्या चीज़ दिखाई देगा? डेट टाइम भी दिखाई देगा, है ना? और मॉडिफिकेशंस ऑफ द फोल्डर, फोल्डर को कैसे मॉडिफाई करेंगे वो भी नज़र आएगा। ठीक है बच्चों? तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है, स्टेटस बार का काम क्या है। ठीक है? अब आगे दिया है मूविंग ए विंडो। अब ये मूविंग ए विंडो क्या है? आज के लिए हम लोग का इतना रहेगा जो मैंने आपको बताया कि ये कंपोनेंट ऑफ विंडो जिसके बारे में हमने पढ़ा, है ना? कंपोनेंट ऑफ विंडो में क्या क्या आया था? सबसे पहले हमारा आया था क्या आया था? ये सबसे पहले कि लेट मी सी, सबसे पहले आपका हाँ, सबसे पहले आपका आया था वो एड्रेस बार, है ना? ये है ना? सबसे पहले आपका आया एड्रेस बार। कंपोनेंट ऑफ विंडो में सबसे पहले एड्रेस बार, फिर हमने पढ़ा मेनू बार, राइट? अब मेनू बार के बाद पढ़ने के बाद हमने पढ़ा, एक मिनट, हाँ, बैक बटन। ओके, बैक बटन पढ़ा। फिर हमने पढ़ा फॉरवर्ड बटन, राइट? ध्यान से नहीं दिखाई दे रहा है ना? अच्छा, एक मिनट। हाँ, फॉरवर्ड बटन, फिर मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, फिर रेस्टोर डाउन बटन और क्लोज बटन, स्क्रॉल बार और स्टेटस बार। ये सब क्या है? कंपोनेंट ऑफ
विंडो। ठीक है, तो आज हमने कंपोनेंट ऑफ विंडो के बारे में पढ़ लिया।